कहते हैं एक आश्रम में कुछ शिष्यगण गुरु चरणों में बैठ कर के अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे थे और अध्ययन अध्यापन का काम करते 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 कुछ वर्ष तक गुरु ने अपना ज्ञान शिष्यों को दिया और शिष्य पढ़ लिख कर बिल्कुल तैयार हो गए। और जब रवानगी का समय आया तो गुरु के मन में ये भाव जगे कि आखिर में देखूं कि मेरा सच्चा शिष्य कौन है, किसके भीतर में आत्मज्ञान जागृत हुआ है, इन सारे शिष्यों में सच्चा आत्मज्ञानी कौन है। इस भावना को लेकर गुरु ने एक परीक्षा का आयोजन किया और परीक्षा का आयोजन इस तरह से किया कि गुरु ने एक आटे से बने हुए कबूतर बनाए और चारों शिष्यों को वो 4 कबूतर देते हुए कहा कि मेरे प्यारे शिष्यों, तुम यहाँ से जाओ और तुम्हें एक काम करना है कि इस आटे से बने हुए कबूतर का गर्दन मोड़ करके वापस आना है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना कि इस कबूतर की गर्दन वहां पर मोड़ना जहां पर तुम्हें कोई देख न पाए। इस कबूतर की गर्दन वहां पर मोड़ना जहां तुम्हें कोई देख न पाए। चारों शिष्यों ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और चारों शिष्य रवाना हो गए। चारों को एक एक आटे का कबूतर दे दिया गया और क्या कहा गया था, इसकी गर्दन मोड़ करके लाना है वापस, लेकिन ध्यान एक ही बात का रखना है कि इस पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो शिष्यों ने सोचा क्या करें क्या करें क्या करें, कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो एक शिष्य तो जंगल में चला गया, घोर जंगल में गया और घोर जंगल में जाते 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 उसने देखा कि यहाँ पर तो कोई नहीं देख रहा है और उसने तुरंत उस कबूतर की गर्दन मोड़ दी। कबूतर की गर्दन मोड़ दी और वापस वो गुरु के आश्रम की ओर रवाना हो गया। दूसरे ने सोचा मैं कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ। तो वो पहाड़ों में गया, ठेठ पहाड़ों में चलता गया और उसे वहाँ पर एक गुफा मिली। वो गुफा के अंदर गया और ठेठ गुफा के एक कोने में जाकर के उसने वहाँ पर उस कबूतर की गर्दन मोड़ दी और वो भी वापस गुरु की ओर रवाना हो गया। तीसरे शिष्य ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ। तो उसके मन में आया कि मुझे तैरना आता है, तो क्यों ना मैं समुद्र के अंदर चला जाता हूँ। और वो समुद्र के गहरे समुद्र के अंदर गया और ठेठ नीचे उतर के तल में पहुँच करके उसने वहाँ पर कबूतर की गर्दन मोड़ दी और वो वापस समुद्र से बाहर निकलकर गुरु के आश्रम की ओर रवाना हो गया। चौथा शिष्य, उसके हाथ में भी कबूतर आटे का बना हुआ था और उसके मन में भी यही भावना थी कि गुरु ने कहा है कि इस कबूतर की गर्दन मोड़ करके आना है, लेकिन गुरु ने एक शर्त रखी है कि वहां पर मोड़ना है जहां पर कोई देख ना पाए। तो उसने सोचा मैं कहाँ जाऊं। वो घोर जंगल में गया और वहां पर जैसे ही वो गर्दन मोड़ने वाला था, फिर उसके अंदर से आवाज आई कि भाई यहां पर तो सूर्यदेव देख रहे हैं, यहां पर तो सूर्यदेव देख रहे हैं, तो मुझे और गहरे में जाना चाहिए। वो और गहरे घोर जंगल में गया, घने जंगल में गया और वहां पर उसे लगा कि यहाँ पर तो कोई नहीं देख रहा है। और उसने जैसे ही गर्दन मोड़नी शुरू की, फिर उसके भीतर से आवाज आई, अरे भाई गुरु ने कहा है कि वहां पर गर्दन मोड़ना जहां पर कोई देख ना पाए। अरे और कोई नहीं देख रहा, कम से कम वो परमात्मा तो देख ही रहा है, वो परमात्मा तो देख ही रहा है। तो फिर उसे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो उसने सोचा कि मैं घने पहाड़ियों के बीच में चला जाता हूं, गुफाओं में चला जाता हूं। वहां पर वो चला गया। फिर उसके मन में आया कि इसकी गर्दन मोड़ूं, लेकिन फिर उसके अंदर से आवाज आई कि अरे परमात्मा भी भले अगर देखे ना देखे, लेकिन कम से कम मैं खुद तो देख ही रहा हूं, मैं खुद तो देख रहा हूं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर दी कि अब मैं आंखें बंद करके इसकी गर्दन मोड़ लेता हूं। फिर भी उसे लगा कि आंखें भले ही मैं बंद कर लूं, बाहर की आंखें मैं बंद कर सकता हूं, पर अंदर की आंखें तो बंद नहीं कर सकता। और कहते हैं कि शिष्य को संतुष्टि नहीं हुई, उसे लगा कि इस दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर कोई देख न रहा हो। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर या तो परमात्मा ना देख रहा हो या फिर हम खुद ही देख ना रहे हो, ऐसी कोई जगह नहीं है। उसे लगा कि अब क्या करूं। उसे और कुछ ना सूझा और वो तो कबूतर को लेकर ही गुरु के पास
रवाना हो गया और चारों शिष्य गुरु के पास पहुंचे। पहले शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया और मैंने कबूतर की गर्दन को वहां पर मोड़ा जहां पर मुझे किसी ने नहीं देखा, और मैं घोर जंगल में जाकर के मैंने ये काम कर लिया। गुरु ने कहा, अच्छा ऐसा है, ठीक है। फिर दूसरे से कहा, उसने कहा, मैं घोर गुफा में जाकर के मैंने कबूतर की गर्दन मोड़ करके मैं आ गया और आपकी आज्ञा का मैंने पालन कर दिया। तीसरे ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो ठेठ समुद्र के अंदर उतर करके मैंने ये काम किया जहां पर मुझे किसी ने नहीं देखा। और चौथे शिष्य को पूछा, भाई तूने काम नहीं किया मेरा, तूने मेरा काम नहीं किया, तू तो वैसा का वैसा ही कबूतर लेकर के आ गया। तो उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे माफ करना, गुरुदेव मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पर परमात्मा देख ना रहा हो या फिर मैं खुद देख ना रहा हूं। और इसलिए गुरुदेव मैं वापस ये कबूतर आपके श्री चरणों में लेकर आया हूं और आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। जब गुरु ने ये बात सुनी तो गुरु ने कहा कि इन चारों शिष्यों में मेरा आत्मज्ञानी शिष्य तो यही है, मेरा ये आत्मज्ञानी शिष्य यही है जिसने जीवन की और अध्यात्म की ये सीख समझ ली है कि याद रखना, इस दुनिया में और कोई देखे कि ना देखे, लेकिन परमात्मा तो सर्वत्र है और वो सब जगह उसकी नज़र पहुंच जाया करती है। तो हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आत्मज्ञान का पहला लक्षण यही होता है कि जिसे कण कण में परमात्मा नजर आता है। हम आत्मज्ञानी हैं कि नहीं हैं, इसकी पहचान अगर करनी हो तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे हर इंसान में परमात्मा नजर आता है या नहीं आता है। मुझे कण कण में उस स्वरूप का दीदार होते हैं या नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप गुरुदेव के पास आते हैं तो गुरुदेव आपको एक संबोधन देते हैं। क्या संबोधन देते हैं? क्या संबोधन देते हैं? आओ प्रभु जी। क्या कहते हैं? आओ प्रभु जी, पधारो प्रभु जी, वेलकम प्रभु जी। कोई भी अगर एक बच्चा भी आए तो भी वो प्रभु कहकर के पुकारते हैं, कोई एक बुजुर्ग आए तो भी प्रभु कहकर के पुकारते हैं, कोई महिला आए तो भी प्रभु कह के पुकारते हैं और कोई पुरुष आए तो भी प्रभु कह के पुकारते हैं। इसका मतलब ही यही है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें प्रभु कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं कि गुरुदेव आप हमें प्रभु कह रहे हैं, हम कौन से प्रभु, प्रभु तो आप है, आप हमको प्रभु क्यों कह रहे हैं? तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, प्रतिमा में परमात्मा को देखना तो हर कोई देख सकता है, लेकिन जीते जागते इंसान में कोई परमात्मा देख ले तो उससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जीते जागते इंसान में परमात्मा देखने की अगर नज़र हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर और कोई हमारा सौभाग्य हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर हम केवल मंदिर में जाकर के परमात्मा को निहारेंगे तो हमें आधा घंटा प्रभु नजर आएंगे, पौन घंटा प्रभु नजर आएंगे, 1 घंटा नजर आएंगे। लेकिन अगर हम हर प्राणी में ही परमात्मा को निहारना शुरू कर देंगे तो हमें हर क्षण परमात्मा ही नजर आएंगे, हर क्षण हमें परमात्मा ही नजर आएंगे। तो आत्मज्ञान का पहला लक्षण ही यही होता है कि उसे हर घट में परमात्मा के दर्शन हुआ करते हैं, हर घट में परमात्मा के दर्शन हुआ करते हैं। ये पुरुष का शरीर है, किसी के स्त्री का शरीर है, किसी के बच्चे का शरीर है, किसी के बूढ़े का शरीर है। ये शरीर तो केवल बाहर के बार दाने हैं, ये शरीर तो केवल बाहर के बार दाने हैं। कोई कुत्ता है कि कोई घोड़ा है कि कोई गधा है कि कोई हाथी है, कोई शेर है, ये केवल सब बाहर के बाहर दाने हैं जो हमने जन्म जन्मांतर में कितने ही बार दाने धारण किए हैं और कितने ही हमने जन्म जन्मांतर में बाहर दाने, ये चोले हमने उतार करके फेंक दिए हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी आत्मा इस स्वरूप में होती है कि वो हजारों बार जन्म लेकर भी उसका जन्म नहीं होता है और हजारों बार शमशान में पहुंच करके भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। जन्म शरीर का होता है और मरण भी शरीर का होता है। हमारा मूल स्वरूप तो अजर और अमर ही हुआ करता है। तो जिसके भीतर में ये दृष्टि जागृत हो जाती है कि मुझे शरीर के भाव से ऊपर उठ करके मुझे तो आत्म भाव पर अपनी नज़र रखनी है, आत्म दृष्टि रखनी है, तो याद रखना जिसको आत्म दृष्टि मिल जाती है उसे हर रूप में परमात्मा नजर आ जाया करता है। एक बार कहते हैं कि एक संत महोदय जो नेत्रहीन थे, उनको कुछ दिखाई नहीं रहता था, लेकिन हर समय परमात्मा की भक्ति में वो मगन रहा करते थे, हर समय परमात्मा की भक्ति में मगन रहते थे। कहते हैं कि वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, तो रास्ते से गुजरते 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 आगे गड्ढा आया, उनको नजर नहीं आ रहा था और वो गड्ढे के अंदर गिर गए, गड्ढे के अंदर गिर गए। लेकिन उनको तो प्रभु की ऐसी
धुन चढ़ी हुई थी, प्रभु का ऐसा रस, ऐसा सुमिरन चढ़ा हुआ था कि वो गड्ढे में गिरकर भी उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। वो तो वहां पर भी परमात्मा का ही स्मरण कर रहे थे, परमात्मा का ही जाप कर रहे थे। और कहते हैं कि थोड़ी देर में एक बच्चा आया, थोड़ी देर में एक बच्चा आया और दादाजी से कहा, दादाजी दादाजी लो मेरा हाथ पकड़ो, मैं आपको बाहर निकाल लेता हूं, मैं आपको बाहर निकाल लेता हूं। उस संत ने उसका हाथ पकड़ाया और कहते हैं कि उस बच्चे ने उनको धीरे धीरे बाहर निकाला और उस बच्चे ने कहा मुझे जाने दो। लेकिन संत जो ठहरे वो तो बच्चे को कस के पकड़े हुए हैं, बच्चे को कस के पकड़े हुए हैं। बच्चा कह रहे हैं कि मुझे जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन वो संत कह रहे हैं कि अरे परमात्मा इतनी मुश्किल से मुझे मिले हैं, अब मैं उसको कैसे जाने दूं, परमात्मा मुझे इतने मुश्किल से मिले, मैं कैसे जाने दूं। और कहते हैं कि बच्चे ने जिद करके संत का हाथ छुड़ाया और वो रवाना हो गया। तब उस संत महाराज ने कहा कि हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोहे, हाथ छुड़ाकर जात हो निर्बल जान के मोहे, जब हृदय से जाओगे तब मैं सबल में जानू तो है। जब तुम मेरे हृदय से जाओगे तब मैं आपको सबल मानूंगा। भले ही आप हाथ छुड़ाकर भले ही जाओ, लेकिन मेरे हृदय से तो कभी जा नहीं पाओगे। तो जो इस तरह की फकीरी में रहते हैं, इस तरह के आलम में रहते हैं, उन्हें बच्चा भी बच्चा नजर नहीं आता, उन्हें भी बच्चा भी परमात्मा के रूप में ही नजर आया करता है। तो हमारी पहली अंतर्दृष्टि, आत्मज्ञान का पहला चरण ही यही होता है कि हमें हर रूप में वही नजर आता है, हर रूप में हमें वही नजर आता है। और दूसरा आत्मज्ञान का लक्षण होता है कि वो मैं और मेरे के भाव से ऊपर उठ जाता है, मैं और मेरे के भाव से ऊपर उठ जाता है। हम जीवन भर या तो मैं में रहते हैं या फिर मेरे में, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी ऑफिस, ये मेरा वो तेरा, ये मेरा वो तेरा। जीवन भर हमारे भीतर में यही मैं और मेरे का भाव चलता रहता है, हम कभी इससे ऊपर उठ नहीं पाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो न तो मैं के चक्कर में रहते हैं न मेरे के चक्कर में, मैं से भी वो ऊपर उठ जाते हैं और मेरे के भाव से भी ऊपर उठ जाते हैं। उन्हें तो लगता है कि सभी भूमि गोपाल की, सभी भूमि गोपाल की। अगर मैं किसी घर में रह रहा हूं तो वो तो थोड़े दिन का बसेरा है, कोई पत्नी मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये तो थोड़े दिन का संयोग है। हकीकत में तो यही है कि ना तो कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, दुनिया तो रैन बसेरा है। तो इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए आए हैं और वापस आगे की यात्रा पर हम चले जाएंगे। तो हमें जो मैं और मेरा का भाव है, इससे हमें धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। एक राजा को अपने समृद्धि पर बड़ा गर्व था, अपने राज्य पर, प्रशासन पर बड़ा गर्व था कि मेरे पास इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने सैनिक, इतना राजकोष, उसको बड़ा गर्व था। और वो एक संत के दरबार में पहुंचा और संत से कहा, अरे संत पर मालूम है मेरे पास ये है ये है ये है ये है ये है। और वो अपनी समृद्धि का बखान करने लगा, अपनी समृद्धि का बखान करने लगा। तो संत ने कहा कि मेरे पहले एक सवाल का जवाब दे, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे। और सवाल यह है कि सोच, तू जंगल में घूमने के लिए गया है और घोड़े पर जंगल में घूमे जा रहा है, घूमते 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 तू इतना आगे बढ़ गया कि तेरे सैनिक सारे पीछे ही रह गए हैं। तू घोर जंगल में पहुंच गया है और वहां पर रास्ता भटक गया, रास्ता भटक गया और तुझे जोर की प्यास लग रही है और प्यास के मारे तेरे प्राण सूखे जा रहे हैं, सूखे जा रहे हैं, सूखे जा रहे हैं और तुझे पानी 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 पानी। तभी एक व्यक्ति आता है अचानक लोटा लेकर के और वो तेरे सामने रखता है कि ये लो पानी। और जैसे ही तूने पानी को देखा तो तेरे भीतर में जान आई, लो मुझे पानी पिला दो, पानी पिला दो, मेरे प्राण चले जाएंगे। तभी वो व्यक्ति कहता है कि मैं पानी तो पिलाऊंगा, पानी तो पिलाऊंगा, लेकिन इस पानी का पहले तुम्हें कीमत चुकानी होगी, पानी की पहले कीमत चुकानी होगी। तो तू तुरंत कहेगा हाँ बोल 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 क्या मोल चाहिए। और अगर वो कहेगा कि मुझे तो इस पानी के बदले तुम्हारा पूरा साम्राज्य चाहिए, अगर वो ये कहे कि इस एक लोटे पानी के बदले में मुझे तुम्हारा पूरा साम्राज्य चाहिए, तो बोल राजा तू क्या कहेगा, क्या कहेगा राजा, क्या कहेगा कि अगर जान बची और लाखों पाए, जान बची और लाखों पाए, अगर ये जान ही ना रहेगी तो ये साम्राज्य भी
भला कौन सा रहने वाला है, और तुम तुरंत तैयार हो जाओगे कि लो मैं पे पूरा साम्राज्य तुम्हें देता हूँ, बस मुझे एक लोटा पानी पिला दो, मेरी प्यास बुझा दो। तब उस संत ने कहा कि मेरे प्यारे भाई, तू अपने इस राज्य पर इतना गुमान कर रहा है, लेकिन तुझे मालूम है इसकी कीमत कितनी है? एक लोटा पानी से बढ़कर इसकी कोई कीमत नहीं है। और जैसे ही राजा को ये बोध होता है तो उसके जो भीतर में जो अहंकार का नशा होता है वो तुरंत उतर जाता है, जो ममकार का नशा होता है वो तुरंत उतर जाता है, और उसे लगता है कि वास्तव में मैं व्यर्थ में ही गुमान कर रहा था। तो हम लोग भी झूठा गुमान पालते रहते हैं कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतना जमीन, इतनी जायदाद, मेरे पास इतना ऑफिस, इतना बंगला, ये वो। लेकिन याद रखना इसकी कीमत कितनी है? कितनी कीमत है? कितनी कीमत है? पूरे साम्राज्य की, हमारे धन दौलत जमीन जायदाद की कीमत केवल इतनी सी है, जब तक ये आंख बंद न हो जाए उतनी ही कीमत है। जिस दिन ये आंख बंद हो गई उस दिन ये सारा धरा का धरा ही रह जाएगा। तो इसलिए ज्ञानी भगवान हमें कहते हैं कि हमें मैं और मेरे के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए, मैं और मेरे के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। और नंबर 3, ज़्यादा दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को सहज जीने की कोशिश कीजिए। जो आत्मज्ञानी होता है वो अपनी ज़िंदगी को बहुत सहज और सरल तरीके से जीता है, और जो भोगी व्यक्ति होता है वही दुनिया का दिखावा किया करता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। एक लड़के ने अपने मित्र से कहा कि मुझे पार्टी में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है, तो मुझे ये बता कि मैं कौन सा कोट पहन करके जाऊं कि सब लोग मुझे देखें, मैं कौन सा कोट पहन कर जाऊं कि सब लोग मुझे देखे। तो उसने कहा तू पेटीकोट पहन के जा, सब तुझे देखेंगे। तो दिखावे की जिंदगी, हम दिखाना चाहते दुनिया को मेरे पास ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कभी दिखावे की जिंदगी नहीं जीता, वो हमेशा सहज और सरलता की जिंदगी जीता है। और ज्ञानी का अंतिम लक्षण होता है कि उसकी दृष्टि कभी वस्तु पर नहीं होती, उसकी दृष्टि कभी वस्तु पर नहीं होती है, उसकी दृष्टि हमेशा चेतना और परमात्मा पर हुआ करती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग वस्तुओं से प्यार करते हैं और कुछ लोग इंसानों से प्यार करते हैं। कुछ लोग वस्तुओं से प्यार करते हैं और कुछ लोग इंसानों से प्यार करते हैं। हम सोचें कि हमारी अंतर्दृष्टि कैसी है, हम वस्तुओं से प्यार करते हैं कि इंसानों से प्यार करते हैं। कितनी गजब की बात है, हमें इंसानों से तो प्यार करना चाहिए और वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और इंसानों से प्यार करना चाहिए। पर हमारा अज्ञान कैसा होता है कि हम वस्तुओं से तो प्यार करने लग जाते हैं और इंसानों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति वो होता है जो वस्तुओं से प्यार नहीं करता, वो इंसानों से प्यार करता है और वस्तुओं का सिर्फ इस्तेमाल किया करता है। एक राजा ने घोषणा की कि आज मेरे दरबार में जो भी आएगा और उसकी जो मर्जी है वो चीज ले जाए। राजा ने घोषणा की कि मेरे दरबार में, मेरे राज्य में जो भी चीज है, कोई भी आए और कोई भी चीज ले जाए, आज का खुला ऑफर। और कहते हैं हजारों लोग आए, जिसको जिस पर नजर पड़ी, किसी की सिंहासन पर नजर पड़ी तो सिंहासन ले गया, किसी की खंबे पर नजर पड़ी वो खंबे ले गया, किसी पर जिसकी नजर पड़ी वो सबके ले गया, और सब लोग ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। राजा सबको देख के खुश हो रहा है। तभी एक छोटी सी बच्ची आई और उसने भीड़ को चीरते 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 वो सीधा राजा के पास पहुंची और उसने राजा को पकड़ लिया, उसने राजा को ही पकड़ लिया। तो राजा ने कहा भाई मुझे क्यों पकड़ रही है, तुझसे जो चीज चाहिए तो वो पकड़, वो ले जा। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं, मुझे आप चाहिए। तो उस राजा ने पूछा बच्ची ये तू क्या कह रही है, मुझे लेकर के तू क्या करेगी। तो उस बच्ची ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर मैं किसी वस्तु को पकड़ूंगी तो केवल मुझे वही वस्तु मिलेगी, लेकिन अगर मुझे राजा मिल गया तो पूरा साम्राज्य ही मिल जाएगा। तो अगर हमें परमात्मा मिल गया तो बाकी सब चीजें तो अपने आप ही मिल जाएगी। तो हमारी दृष्टि वस्तु पर नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि चेतना और परमात्मा पर रहनी चाहिए। अगर हम इस तरह का जीवन जीते हैं तो मानकर चलिए हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। क्योंकि याद रखना, बूढ़ापे में काया साथ नहीं देती, अंधेरे में छाया
साथ नहीं देती, बूढ़ापे में काया साथ नहीं देती, अंधेरे में छाया साथ नहीं देती। और सच तो ये है कि अंत समय में माया भी साथ नहीं देती है, अंत समय में माया भी साथ नहीं देती है। एक शमशान के बाहर बहुत प्यारी पंक्ति लिखी हुई थी, एक शमशान के बाहर बहुत प्यारी पंक्ति लिखी हुई थी और लिखा हुआ ये था कि अंत समय तुझे यहीं आना है। कितनी गजब की बात है कि तूने आते आते यहाँ पर बहुत देर कर दी। क्या मिला तुझे इस दुनिया में, अंत समय तुझे यहीं आना था। कितनी गजब की बात है कि अंत समय में जाते जाते अपनों ने ही तुझे जला दिया, जाते जाते अपनों ने ही तुझे जला दिया अंत समय में जाते जाते। तो हम जिस वस्तुओं पर अपने आप को केंद्रित करते हैं, याद रखना अंत समय में वो हमारे काम आने वाली नहीं है। तो हमारी दृष्टि वस्तु पर नहीं हो, हमारी दृष्टि हमेशा चेतना और परमात्मा पर रहनी चाहिए। तो मानकर चलिए हमारे भीतर का ज्ञान और आत्मज्ञान प्रकट हो जाएगा और हम जीते जी ही मुक्ति का रसास्वादन करने में सफल हो जाएंगे।